औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मैं वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। लोहे कुरानी का एक हरूफ अलिफ लाम मीम, जो के 3 लफ्ज़ हैं, जो आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इस्लामी चैनल के बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से होंगे। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैंने ये नहीं कहना कि रिज़्क़ के लिए है, कारोबार के लिए है, परेशानियों के लिए और मुसीबतों के लिए और कर्ज से निजात के लिए। मैंने सिर्फ यही कहना है, दुनिया जहाँ के किसी भी मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई मकसद नामुमकिन लगता है तो उसको मुमकिन बनाने के लिए भी ये अमल काफ़ी है। आप रब्बे काबा की बरकत और रहमतें से माला माल होना चाहते हैं तो अलिफ लाम मीम का ये जिक्र जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ, इसी तरीके से आपने करना है, क्योंकि इसकी निस्बत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और इसकी निस्बत हमारे सहाबा कराम से है। क्योंकि कहा जाता है कि एक दफा सहाबा कराम बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार थे और खाने पीने को घर में कुछ भी नहीं था, और सहाबा कराम घर आए और बीवी से कहा कि घर में खाने पीने को कुछ है, और बीवी ने फरमाया कि घर में तमाम राशन, घर के तमाम मामलात खत्म हो चुके हैं। सहाबा कराम मस्जिद में गए और 2 रकत नफल सलाते हजात अदा किए और घर वापस आए। बीवी से पूछा कोई खैर व बरकत आई? बीवी ने फरमाया अभी तक कुछ भी नहीं। फिर से दोबारा मस्जिद में गए और 2 रकत नफल सलाते हाजत की नीयत से अदा किए और घर वापस आए। बीवी से पूछा कुछ खाने को है? बीवी ने फिर से वही जवाब दिया कि खाने का कोई इंतजाम नहीं। फिर दोबारा मस्जिद में गया, 2 रकत नफल सलाते हाजत की नीयत के पढ़े तो घर में बीवी को ख्याल आया मैं क्यों फारग बैठी हूँ, कुछ काम ही कर लेती हूँ। ये कहती हैं मैंने बैठे बैठे आटे की चक्की पीसना शुरू कर दी, यानी कि कमाना शुरू कर दिया। पत्थर की चक्की हुआ करती थी पुराने जमाने की। मैंने चक्की को घुमाना शुरू कर दिया और आटा निकलना शुरू हो गया। इतना आटा निकला कि जिसमें मैंने अपने घर के सारे बर्तन भर लिए। सहाबा कराम 2 रकत नफल सलाते हाजत की नीयत से पढ़कर घर वापस आए और बीवी से पूछा कुछ खैर मिली? बीवी ने कहा मैं चक्की पीस रही हूँ और आटा निकल रहा है, पतने कहाँ से निकल रहा है और पतने कहाँ से निकल रहे, हमारे पास तो गंदम भी नहीं है। जब घर के तमाम चीजें और तमाम बर्तन भर गए आटे से तो और आटा निकल रहा है, उन्होंने देखा कि देखें तो सही ये आटा कहाँ से निकल रहा है, और पत्थर हटाया तो नीचे से एक गंदम का दाना पड़ा हुआ था। सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेशी खिदमत हुए और सारा वाक़या सुनाया तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि अल्लाह वाले, अगर तुम पत्थर ना हटाते और गंदम का दाना ना निकालते तो क़यामत तक सारी जिंदगी आटा निकलता रहता। इसलिए आज जो वजीफा और जो अमल मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खास और मुजर्रब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे इस्लामी चैनल को ज्वाइन कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरा वजीफ़ा कैसा लगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये है कि आपने 2 रकत नवाफिल सलाते हाजत की नीयत से अदा करने हैं किसी भी वक्त सवाए वक्त के जब सजदा मना है। जब आपने पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़नी है, वो आपने 10 मरतबा पढ़नी है और रकत को मुकम्मल कर लेना है। और दूसरी रकत में आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ने के बाद सूरतुल काफरून 11 मरतबा पढ़नी है और रकत मुकम्मल कर लेनी है। और जब आप नवाफिल सलाते हाजत के अदा कर लें, उसके बाद आपने जब सलाम फेरना है और साथ में ही आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और दुनिया से अपना ताल्लुक ख़त्म करते हुए तसव्वुर में अपनी मुश्किलें, परेशानियां, तकद्दुर, हाजत और अपनी मुसीबतें, ज़रूरतें व बरकत तमन्ना जिन के लिए रब्बे काबा से राब्ता कर सकते हैं करें। मौला करीम मुझ पर रहम फरमा दे और नजरे करम फरमा दे। तसव्वुर में रब के हजूर पेश करते जाएं लाखों करोड़ों जितनी भी आपकी आजात हैं, रब के हजूर पेश कीजिए। वो रब काबा इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है, इसकी रहमतों, बरकतों और इसके खजाने में कोई कमी नहीं है। जब आपने अपनी नीयतों को तसव्वुर में तमाम हाजतें पेश कर लेनी है, उसके बाद आपने दरूद इब्राहिमी
کا نذرانہ پیش کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے الف لام میم کا ذکر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کرنے آپ نے ایک تسبیح ہے، کیسے کرنی ہے آپ طریقے کو سمجھ لیں۔ الف لام میم کی ایک تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال الف لام میم کا ایک ایک لفظ پکار رہا ہے۔ آپ کے جسم کا ہر ایک حصہ اور تمام اجزاء الف لام میم پکار رہے ہوں۔ رب عرش پر بیٹھا فرشتوں سے پوچھے کون ہے جو اتنی عقیدت طرف سے الف لام میم کا ذکر کر رہا ہے، اور میں بتاتی چلوں لوح قرآنی میں ایک اسم اعظم ہے جس میں راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں ختم ہو جاتی ہیں اور کاروباری مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی وسائل نہیں ہیں تو وسائل بن جاتے ہیں۔ اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا، اور قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو غیب سے مدد ہو جائے گی۔ اگر آپ بیرون ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ آپ لوگ مانگو تو صحیح، الف لام میم کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ عقیدت اور محبت سے اور تڑپ کر پڑھ لیں تو پڑھتے ہوئے جب جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو تب تب آپ نے اپنے رب سے اپنی حاجات کی ضد کرنی ہے، اور اپنے تصور کی ضد کریں کہ اے اللہ رب العزت، ان لوح قرآنی کے 3 لفظوں سے الف لام کی برکت سے میری حاجات پوری فرما۔ ضد کیجیے اور التجا کیجیے، ضد کیجیے جس طرح آپ اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رب کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو پھر اپنے رب سے ضد کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار غوث اعظم ہمیشہ ضد کر کے مانگتے تھے، آپ بھی ضد کریں، مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ہر ایک کے لیے۔ یہ کمال کا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ نے 101 مرتبہ الف لام میم کا ذکر کر لینا ہے، اس کے بعد فوراً آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پیش کرتے ہی اپنی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اور ہاتھ اٹھا کر جو جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا، غیب سے مدد ہوگی، مشکلات اور پریشانیوں سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ نبی عمل ہے۔ اس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رسی ہے، اور اس کی نسبت صحابہ اکرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد ہر حاجت سے نوازے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ جو میں عمل بتاؤں گی اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ آپ ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے، اور ماں باپ کو پیار محبت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان سے زیادہ محبت اور عزت کیجیے کہ وہ رب سے آپ کے لیے خیر مانگے، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ ملوں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔